हम लोग सबको जानते हैं कि 2013 में बहुत लंबा संघर्ष के बाद कि 2000 मैंने 1894 का जो जमीन अधिग्रहण कानून था, जिसको सारे लोग हम लोग बोलते थे कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ काला कानून है और ये एक क्या बोलते हैं, अंधा कानून है। अंधा कानून भी इसलिए मानते थे और काला कानून भी इसलिए मानते थे कि जमीन अधिग्रहण कानून में जो सेक्शन थे, जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों को दरकिनार करते हुए उस कानून को टेबल में बैठ के ही पूरा प्रोसेस को अधिकारी लोग उसको पूरा कर देते थे और कहते थे कि नहीं, ये जमीन तो अधिग्रहण हो गया। जैसे उदाहरण के लिए जिसमें सारे लोग थे, नगड़ी का जमीन बचाने का मामला, ये 1894 में के कानून के आधार पर जो जमीन अधिग्रहण जो हुआ था, जिसको 1955 में कहता था कि हमने अधिग्रहण कर लिया, जबकि गांव का जमीन गांव के हाथ में है, गांव के कब्जा में है, गांव वालों ने बेचा नहीं। लेकिन वो कानून के तहत, वो 1894 के कानून के तहत में ये टेबल में बैठ के बोल दिया कि नहीं, 270 एकड़ जमीन हमने अधिग्रहण कर लिया, हमने ये मुआवजा दे दिया, ट्रेजरी में जमा कर दिया और तो कह दिया कि नहीं है, यहाँ का जमीन अब हमारा हो गया। तो ये जो इसको अंधा कानून मानते हुए पूरे देश ने जब संघर्ष किया, संघर्ष के बाद ये 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून आया, जिसमें पेशा कानून को भी कमोबेश जगह मिला था, CNT एक्ट को भी मिला था। और ये जो यहाँ के जो एग्रीकल्चर लैंड की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको बचाने के लिए, उसके लिए भी मतलब आपको एक स्पेस था। और जो विस्थापित हुए हैं और विस्थापित होने वाले हैं, उनके लिए भी उस कानून में जगह था, वो कानून ने जगह दिया था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से मैंने ये केंद्र में जो सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रातों रात उस कानून को बदलने का काम किया और उसमें जो लाया नया जो जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, वो पूरी तरह से पहले का हमारा जो CNT एक्ट में जो प्रावधान है, SPT एक्ट में प्रावधान है, 5वीं अनुसूची में प्रावधान जो थे, और उसके साथ ही ये जो नया जमीन अधिग्रहण कानून 2013 जो लाया गया, उसमें जितने भी पेशा कानून को, ग्राम सभा के अधिकारों को जो जगह मिला था, उसको पूरी तरह से खारिज करके जो लैंड ऑर्डिनेंस लाया था और उसके खिलाफ में पूरा देश संघर्ष किया। पूरा देश संघर्ष करने के बाद मैंने सरकार को, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और केंद्र सरकार को जब झुकना पड़ा तो उन्होंने एक बात कहा था कि इस कानून को हमने बार तीसरी बार चौथी बार ऑर्डिनेंस के रूप में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकारों को हम आदेश दे रहे हैं कि जो भी राज्य सरकारें इस कानून के तहत में राज्य का अपना कानून, जमीन संबंधित कानून बनाना चाहते हैं, उनको मैं पूरी तरह से मदद करूंगा। ये 2015 में ही केंद्र सरकार बोल दिया था। और उस समय यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यहाँ हम लोग का झारखंड में रघुवर दास की सरकार थी, तो उसी समय वो जो वहाँ से जो आदेश आया कि इस कानून के तहत में, लैंड ऑर्डिनेंस के तहत में, जो भी राज्य सरकारें अपना जमीन का कानून बनाना चाहते हैं, उनको मैं पूरी तरह मदद करूंगा। यहाँ राज्य सरकार उस समय क्या किया कि अब CNT एक्ट में संशोधन करने का पहल किया। और जब CNT एक्ट का संशोधन के खिलाफ में पूरा झारखंड की जनता, उस समय राजनीतिक पार्टी भी जो विपक्ष में थे, सारे लोग मिलकर इसका विरोध किया, इस संशोधन का। तो रघुवर सरकार ने आगे नहीं बढ़ा और संशोधन को रोका, संशोधन नहीं कर पाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक कदम आगे जाके, जिसको कि मतलब ग्राम सभा को भी नहीं मतलब इंफॉर्मेशन दिया गया, 5वीं अनुसूची का कानून को भी मतलब दरकिनार करके रखा गया और गांव के जमीन मालिक को भी किसी तरह का मैंने जानकारी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जब यहाँ पर 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो यहाँ TSC में भी कोई जिक्र नहीं किया गया और झारखंड का विधानसभा में भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। और सीधे तौर पे यहाँ के ये तो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में, CNT एक्ट के क्षेत्र में मैंने कौन सा पॉलिसी के तहत कौन सा पॉलिसी अपनाया, आज तक वो डिक्लेयर नहीं किया। और जितना भी गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास, गरमजरुआ जंगल झाड़ी में से, और उसमें से सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व से जुड़े हुए जो सरना, ससंदरी, अखड़ा, मसना
और ये तमाम ज़मीन भूत खेता और डाली कतारी सभी जो ज़मीन हमारा बेलगान का ज़मीन है, और ये भूयारी ज़मीन भी बेलगान का ज़मीन है, और उसके साथ खतियान पार्ट 2 का ज़मीन भी बेलगान का ज़मीन है। और सबको ये जानते हैं कि हमारा 5वें अनुसूची में या तो हमारा खतियान 1932 के खतियान की बात करेंगे, विलेज नोट की बात करेंगे, CNT एक्ट की बात करेंगे, तो गांव के सीमा के भीतर और गांव पूरे गांव क्षेत्र में जो भी नदी है, नाला है, जंगल है, झाड़ है, वो कानून कहता है कि वो ज़मीन गांव के सामूहिक मिल्कियत में है, गांव के कुल मौजा का है, गांव के मौजा हाजा का उसमें अधिकार है, उस जंगल में, उस नदी और पहाड़ में, उस खेत और खरियान में। लेकिन इन कानून को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए चुपके से उन्होंने एक एक प्लॉट को माने चिन्हित करवाने के बाद यहाँ पर झारखंड में 21 लाख एकड़ जमीन को भूमि बैंक में डाल दिया। एक एक प्लॉट को आइडेंटिफाई करके 21 लाख एकड़ जमीन भूमि बैंक में डाल दिया। और उसके बाद वो यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दिया कि सरकार बहुत आगे बढ़ रही है, और इसी को देखते इसका जो लाभ है वो बड़े बड़े कारपोरेट घराने को पहुंचाने के लिए, और झारखंड से बाहर की जो आबादी है, जो व्यवसायिक क्लास है, उनको झारखंड में लाने के लिए ये भूमि बैंक को बनाया गया। रघुवर दास खुद कहता है कि निवेश को बढ़ाने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भूमि बैंक बनाया गया है। और उसी के साथ ये झारखंड में जो हमारा जो ऑफलाइन जो हमारा डॉक्यूमेंट था, वो मैनुअल डॉक्यूमेंट था, उसमें इन्होंने बदलाव लाया। और बदलाव लाने के क्रम में जितना भी लैंड रिकॉर्ड्स थे, विलेज नोट थे, हमारा जो खतियान था, और उन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद उसको सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जोड़ा और उसको जियाडा को हस्तांतरण कर दिया, अधिकृत कर दिया कि ये जो भूमि बैंक में जो जो प्लॉट इसमें शामिल है, जिस खाता का माने जमीन इसमें शामिल है, जो भी निवेशक आएंगे ऑनलाइन वो आवेदन देंगे, ऑनलाइन ही जमीन का आइडेंटिफाई करेंगे और ऑनलाइन ही जमीन का खरीद बिक्री मोटेशन भी होगा। तो ये जो आप पहले मैंने ऑनलाइन सिस्टम आने के बाद गांव-गांव में जो ज़मीन का जो खरीद बिक्री वो मतलब आज की तारीख में बेधड़क चल रहा है। तो ये जो लैंड बैंक ये पहला चरण था, लैंड बैंक पहला चरण था। अब उसके बाद ये अप्रैल 2020 को मोदी सरकार ने पंचायती दिवस मनाते हुए उन्होंने घोषणा किया कि अब मैं एक नया सिस्टम लाने जा रहा हूँ, जिसमें कि लॉकडाउन में भी मैंने गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा सिस्टम आप एक जगह बैठ के एक ही क्लिक में पूरे देश का ज़मीन का एक एक खाता खतियान आप देख सकोगे। एक क्लिक में जहां भी आप ज़मीन का मतलब कारोबार कर सकते हो, आपका को ऐसा सुविधा हम कर रहे हैं। और उसके लिए हम एक नया व्यवस्था ला रहे हैं कि ज़मीन का एक नया स्वामित्व योजना के तहत में हम जमीन का सर्वे कराएंगे, हाई रेजुलेशन और ये आधुनिक से आधुनिकतम ये ड्रोन से हम सर्वे कराएंगे। और फिर ये डिजिटल सर्वे करने के बाद ये डिजिटल नक्शा बनेगा। डिजिटल नक्शा बनने के बाद फिर इसका नया माने ज़मीन का सॉफ्टवेयर बनेगा और नया हार्डवेयर बनेगा और नया सॉफ्टवेयर बनेगा। और इस सॉफ्टवेयर के तहत वो तमाम जो ज़मीन होगा उसके तहत में जो बेमालिक वाला जिसका आपका लगान रसीद वगैरह नहीं कटता है, उस तमाम ज़मीन को सरकार बोल रही है कि ये बिना मालिक वाला है, तो इसका मालिक हमको ढूंढना है। स्वामित्व योजना मतलब स्वामी बनाना, स्वामी ढूंढना। तो ये जो हमारा ज़मीन जिसका लगान रसीद नहीं काट रहे हैं काटेंगे, तो वो ज़मीन सारा चीज़ को वो डिक्लेयर करेगा कि
ये सरकार की ज़मीन है। और जो ज़मीन का हम लगान रसीद हम देते हैं, उस ज़मीन का आपको प्रॉपर्टी कार्ड देगा। वो 14 डिजिट का 16 डिजिट का आपका ये होगा, प्रॉपर्टी कार्ड होगा। और वो प्रॉपर्टी कार्ड को बोलता है कि उससे किसानों को लाभ मिलेगा, लोन लेने में, ये करने में, वो करने में। तो लोन तो अभी भी केसीसी से मिल रहा है, अभी भी मतलब इंदिरा आवास से लेके आज की तारीख में वो पीएम आवास बन गया। आज की तारीख में इतना सारा मतलब लोन दे रहा है, सुविधा दे रहा है। लेकिन कौन सा सुविधा देने की बात कर रही है, ये तमाम चीज सब समीक्षा और ये समझने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों को गुमराह करना है, ताकि लोग मतलब यहाँ पर बोले कि हाँ हमको ये सुविधा चाहिए। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा, यहाँ पर ये जो स्वामित्व योजना है कि स्वामी ढूंढ रहा है कि, और यहाँ पर झारखंड का जमीन का दस्तावेज, आप यहाँ से आप पश्चिम तरफ चले जाइए तो भूइहारी जमीन है। और ये भूइहारी जमीन आपका लैंड सेटलमेंट एक्ट के तहत में यहाँ के जो मूल रैयत हैं उन लोगों को अधिकार दिया गया है कि तो उन लोगों को सिर्फ नाम मात्र के लिए वो मतलब यहाँ चंदा के तौर में जमीन का लगान देंगे। अब वो भूइहारी जमीन कोई व्यक्ति के नाम से नहीं है, समूह के नाम पर है। वो जमीन सब नदी का कोई भी एक मालिक नहीं है, नाला का कोई एक मालिक नहीं है, और खेल मैदान का कोई मालिक नहीं है, चरागा कोई मालिक नहीं है, सरना का मसना का कोई मालिक नहीं है, वो हमारी सामुदायिक संपत्ति है। अब इन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करके एक नया कानून उसके साथ और ला रहा है, ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन। उनके साथ टैग करके ये जो स्वामित्व योजना के तहत में जो जमीन का लगान रसीद नहीं कट रहा है उसको डिक्लेयर करेगी कि ये सरकार की जमीन है। और जो आदमी माने प्रॉपर्टी कार्ड जब बनेगा उस समय बहुत आपको किसानों को, आदिवासियों को यहाँ पर जबरदस्त परेशानी उठाना पड़ेगा। इसलिए कि लैंड डिजिटल होने के बाद, लैंड रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद, आज की तारीख में 2014 के बाद खतियान में भारी छेड़छाड़ हुआ है। और उसके साथ खतियान में छेड़छाड़ के कारण आज ऑनलाइन किसानों का जमीन का सही जमीन का आंकड़ा नहीं दिखा रहा है। आज जमीन का सही अपडेट नहीं होने के चलते गांव के गांव अपना मलगुजारी लगान रसीद ऑनलाइन नहीं काट पा रहा है, इसलिए कि जमीन का खतियान का नंबर बदल गया है, कहीं जमीन के मालिक बदल गए हैं, कहीं जमीन के मालिक का नाम बदल दिया गया है, खतियान का आपका क्या बोलेंगे खाता नंबर बदल दिया गया है, खतियान का प्लॉट नंबर गायब है, कहीं पर आपका जमीन का रकबा गायब है। लोग रसीद काटने के लिए 2015 के बाद ऑफलाइन, 14 तक मतलब आपका ऑफलाइन था, ऑफलाइन के बाद आज तक गांव का ये रिकॉर्ड आप देखेंगे तब पता चलेगा कि 50% गांव के लोग जमीन का रसीद नहीं काट पा रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार कहती है कि वही जमीन पर आपको प्रॉपर्टी कार्ड बना के दिया जाएगा जो आपको पूरी तरह से करंट जमीन आपका अपडेट दिखाई देगा ऑनलाइन, नंबर 1। नंबर 2, जो करेंट रसीद आपका अपडेट कटते आ रहा है तो वही आदमी जमीन का मालिक हो सकता है और उसी जमीन का, उतना ही जमीन का आपका प्रॉपर्टी कार्ड बनेगा। तब ये तो आप बताइए, यहाँ पर जमीन का जो कोई सुधार नहीं हुआ है, जो गलत मैंने रिकॉर्ड अपडेट हुआ है उसका कोई सुधार नहीं हुआ है, उसको सुधारने के लिए कोई यहाँ पर मैंने सरकारी तंत्र कोई पहल नहीं कर रही है। तब ये प्रॉपर्टी कार्ड हम लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसे जो जमीन है वो जमीन कहाँ जाएगा, किसके खाते में जाएगा, प्रॉपर्टी कार्ड किसके नाम से बनेगा। और ये 5वें अनुसूची में जो प्रावधान है हमारा जो जमीन का, जिसमें कि सामूहिक जमीन का CNT एक्ट के अंदर में जो सामूहिक जमीन का जो प्रावधान है, जिसका मतलब हमारा हम लोग लगान रसीद नहीं दे रहे हैं, काट रहे हैं, और उसमें कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है, उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो उसमें आप देखेंगे स्वामित्व योजना का जो उनका मतलब केंद्र सरकार के पंचायत मंत्रालय का जो दिशा निर्देशिका है वो आपका करीब 82 पेज का है। एक एक लाइन पढ़ने के बाद हमने देखा है कि 5वें अनुसूची का उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है।
और उसमें छठी अनुसूची, ये इस देश में 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची आदिवासी बहुल इलाके के लिए आपका ये व्यवस्था किया गया है। 5वीं अनुसूची में 5-6 राज्य आते हैं, तो उन राज्यों के मतलब आदिवासी इलाकों के जंगल जमीन का सुरक्षा के लिए, उनके जो मैंने ग्राम सभा के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी कोई मतलब एक लाइन उसके नाम पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ऐसे ये में कि अब ये सवाल उठता है कि प्रॉपर्टी स्वामित्व योजना, स्वामी किसके को आप बनाना चाहते हैं, ये हम लोगों का सवाल है। जबकि 5वीं अनुसूची का सवाल, 5वीं अनुसूची का स्वामी भारतीय संविधान ने 5वीं अनुसूची के बसिंदों को, आदिवासियों को, मूलवासियों को, दलितों को बनाया है। छठी अनुसूची के मालिक आपका नॉर्थ ईस्ट के तमाम आदिवासी समुदाय वहाँ के मालिक है। ऑलरेडी हम लोग मालिक हैं, CNT एक्ट के मालिक हम लोग हैं। और उसी तरह से कोल्हान इलाका, आखिर झारखंड में कोल्हान इलाका क्यों है? और ये जो आपका क्या बोलेंगे, आपका संथाल परगना इलाका क्यों है? इसलिए कि हमारा भाषा संस्कृति के आधार पर हमारा झारखंड अलग राज्य का हर इलाका में जाति और समुदाय भाषा के आधार पर हमारा परंपरागत अधिकार वहाँ के लोगों को मिला हुआ है। तो कोल्हान में जाइएगा तो विल्किंसन रूल है। तो अब सवाल है कि ऑलरेडी वहाँ के लोगों को विल्किंसन रूल के तहत में वहाँ आज भी 2014 तक गांव का पीढ़ी जमीन का रसीद काटता था। आपका संथाल परगना इलाके में गांव का जो माझी परगना है, वो गांव के अपने जो गांव क्षेत्र का जिसके लिए वो अपना परंपरागत गांव का जो मालिक है ना, वो वहां का जमीन का रसीद काटता था। अब ये जो ऑनलाइन होने के बाद और भूमि बैंक के बाद और स्वामित्व योजना लागू होने के बाद इसको बंद कर दिया गया है। अब ये सवाल है कि ऑलरेडी ये मालिक थे, अब ये स्वामित्व योजना में सरकार, केंद्र सरकार किनको स्वामी बनाने का ये कोशिश कर रही है और किनको स्वामी बनाना चाहती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो निश्चित रूप से ये स्वामित्व योजना को हम लोग अब जो देख रहे हैं, अब इसमें हम लोगों का सवाल है कि आपने 5वीं अनुसूची में क्या अमेंडमेंट किया है? इसलिए भारत का संविधान है, 5वीं अनुसूची में आपने किस संशोधन एक्ट के तहत में आपने अमेंडमेंट किया है और आप ये स्वामित्व योजना को लागू कर रहे हैं? आपने सारा कानून को आप दरकिनार करके आप ये स्वामित्व योजना लेके आए हैं और उसके पहले आपने भूमि बैंक बनाया। तो यहाँ के आदिवासियों, दलितों और यहाँ के मूलवासी का मतलब ये नहीं है कि आज की तारीख में अडानी अंबानी भी अपने को मूलवासी बोल रहे हैं। हम उन मूलवासियों की बात मैं नहीं कह रही हूँ, जो आदिवासी समुदाय के साथ सदियों से जो बसे हुए हैं, उन मूलवासियों की बात कर रही हूँ। तो उनको आप उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और बाहर के जो सक्षम लोग हैं, पैसे से सक्षम है, सत्ता से जो सक्षम है, उनको आप यहाँ लाने के लिए स्वामित्व योजना लाना चाहते हैं। विरोध हम लोगों का यहाँ पर है। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो अपना अधिकार है, उसका अधिकार को आपको कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, वो अधिकार हमारे लिए सुरक्षित रखिए। तो इसीलिए हम लोग स्वामित्व योजना का हम लोग माने विरोध कर रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लागू नहीं करने देंगे, इसलिए कि पूरी तरह से ये यहाँ पर लागू किया। तो अभी क्या हो रहा है, गांव में जाके अब ड्रोन सर्वे करा रहा था, हम लोग विरोध किए। हेमंत सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की भावना को समझा, मांग को समझा और ड्रोन सर्वे को होल्ड किया। लेकिन आज की तारीख में गांव में जाके जो लैंड बैंक में जो शामिल जो प्लॉट है, उसको जा के वो लोग मैंने वेरीफाई करने का काम कर रहा है, और सो भी पूरे राज्य में चुपके से। तो ग्राम सभा कहाँ चला गया? पेशा कानून कहाँ चला गया? और ये जो आप यहाँ पर कहते हैं कि नहीं ये पेशा का इलाका है, हम भी मानते हैं, तो ये कहाँ चला गया? CNT एक्ट का अधिकार कहाँ चला गया? आप क्यों चुपचाप से आप खोज रहे हैं? आप वहाँ के ट्रेडिशनल लीडर्स हैं, उनके साथ उनको क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम भूमि बैंक में जो शामिल है जमीन, उस प्लॉट को हम ढूंढ के मैंने वहाँ
सरकारी ज़मीन में शामिल करने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत तरीके से आदिवासियों का ज़मीन को, उनके अधिकारों को ख़त्म करने, उनको लूटने और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत के साथ झारखंड के आदिवासियों के लिए हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से ख़त्म करने का आखिरी साजिश है, आखिरी हथियार के रूप में ये इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कि इसके बाद कोई भी आदिवासी इलाका वो सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई भी आदिवासी इलाका में जो उनका परंपरागत व्यवस्था है, जातीय व्यवस्था है, और उनका जो आदिवासियों का जो अपना सिस्टम है, पढ़ा सिस्टम है, अपना मान के मुंडा का सिस्टम है, वो कहीं पर भी नहीं रहेगा। इसलिए कि भारी संख्या में वहाँ पर पूंजीपति लोग वो उस प्लॉट पर, जिस प्लॉट को वो हैंडओवर कर रही है, उसमें कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के बाद पूरे तरह से आदिवासी समाज अपने आप कमजोर हो जाएगा। हम लोग को इसलिए विरोध कर रहे हैं।